नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक का मतलब विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में समझाएंगे, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के इन विचारों को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये विचारों को अपनी जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुनकर समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन विचारों को ठीक ढंग से समझ लेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य ही मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज जरूर सुनें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया करके हेडफोन लगाकर शांति से सुनें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो लोग यह समझते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, तो असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को सार्थक बना लेते हैं। कुछ रास्ते पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना कोई साथी आपके साथ चलेगा। आपके साथ होगा केवल आप और आपके हिम्मत। इस कलयुग में किसी को उसकी भलाई की सलाह ना दें, क्योंकि यदि आप उन्हें उनकी भलाई के लिए कोई सलाह देते हैं तो उनको ये बात चुभने लग जाती है और परिणाम स्वरूप आपसे दूर भागेंगे। आपको सुन नहीं पाएंगे और आपसे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। इसलिए वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता, भले ही आप सिर्फ उनके लिए ही सलाह देते हैं। जब कोई सलाह मांगे तभी देनी चाहिए। आजकल के जमाने में लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या गलत है। उनको वही सही लगता है जो उनके मन को भाता है। उनको जो मन में आए उसे करने दें। गलती करेंगे तभी तो ठोकर खाएंगे ना, और तब उन्हें सही गलत का ज्ञान होगा। आप व्यर्थ ही उनके लिए क्यों परेशान होते हैं? उनकी जिंदगी खुद ही उसे सबक सिखाएगी। आप उसकी भलाई और बुराई के जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि आप केवल स्वयं की अच्छाई और बुराई के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं हैं। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो व्यक्ति के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य ही पहुंची है। जो मनुष्य जीवन पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। एक ही मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती है और संवरती है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। अगर आप किसी को एक बार माफ कर देते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दोबारा माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को स्वयं के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को तो नियति कहते हैं। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ही जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कामयाब होने के लिए अपने मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। भूल होना प्रकृति कहती है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ही ना हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे ही नहीं जा सकते। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कभी कम नहीं होती। बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत है। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। अपने जीवन में किसी को भी अपने जीवन जीने का कारण न बनाएं कि मैं तो तुम्हारे लिए ही जीता हूं। आपके जीवन जीने का कारण सिर्फ आप और आपकी खुशियां होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियां, दुख और सभी चीजें उसी पर निर्भर हो जाती हैं। एक बात याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसको अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया बहुत ही अजीब है। यहां लोग बहुत जल्द बदल जाते हैं। आपका सबसे प्यारा दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाता है यह आपको पता ही नहीं चलेगा। यह समझ ही नहीं आता कि अगले पल तक उसका साथ रहेगा या नहीं। यहां लोगों की प्रतिज्ञाओं और वचनों पर
कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन्हें आप जन्मों जन्मों तक साथ देने वाला मानते हैं, वे लोग कभी भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। आप ऐसा सोचते हो कि वो आपके हर सुख दुख में वो आपके साथ होगा, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब असल में बुरा समय आता है ना, तो आप अकेले ही रह जाते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफों को आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। इस दुनिया में लोग जो अपना अपना कहते हैं, ये सब बातों तक ही सच होता है। जब समय आने पर उनकी असलियत का आपको पता चलेगा, तो आप जानेंगे कि यहां आपके सिवा कोई और आपका है ही नहीं। इसलिए जीवन में किसी को भी अपने जीने की वजह ना बनाएं, और ये गलत फहमी मन में ना रखें कि ये इंसान मेरे दुख में काम आएगा। याद रखें, मुश्किल में आपको खुद को ही मदद करनी होगी। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले, आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिंदगी के हर रंग में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। यानी रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो वही चीज देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो एक नया जीवन है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है, उन्हें शांति अवश्य मिलती है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम कुछ सीख ही नहीं पाते। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेना पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं, और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उतर, और ना ही दुखों में कभी निर्णय लें। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में आपको सुख ही सुख मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।